Welcome to Prop Group. Hi, I'm Sandeep Maheshwari once again with a new video. This is basically एक कंपैरिजन है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्सेस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी. एक जनरली हम सब के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदें या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी. सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ. एक आम हिंदुस्तानी की सबसे पहली प्रेफरेंस होती है एक अपना घर होना. अगर मेरे पास एक अपना घर है तो देन आई हैव टू डिसाइड कि मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करूं या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में करूं. अगर मेरे पास कोई अपना घर नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले अपने घर में इन्वेस्ट करें, अपना एक घर बनाएं, उसके बाद कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करें. रहा सवाल कंपैरिजन बिटवीन रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल. अगर मेरे पास एक अपना घर है, आज जैसा सिनेरियो हुआ, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 की वजह से चारों तरफ प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी डाउन हुई है. अगर हमारे पास कोई फिक्स इनकम के रिसोर्सेज हैं तो वी आर इनटू द सेफ मोड. हमें इस बात की टेंशन नहीं होती कि हमारे घर का खर्चा किस तरह से चलेगा और चीज़ें कैसे मूव होंगी. अगर मेरे पास एक फिक्स इनकम आ रही है तो आई एम वेरी मच सेफ एंड सिक्योर. मैं इस पैंडेमिक से निकल सकता हूँ. लेकिन अगर मेरे पास कोई परमानेंट सोर्स नहीं है जिससे मेरे पास एक निश्चित अमाउंट मेरे पास आता रहे, जॉब का मैं सर्टेनिटी नहीं हूँ, तो इसीलिए इस पर्पस के लिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस रादर देन रेजिडेंशियल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर मैं बात करूं, अगर एक घर को छोड़ के अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, घर लेना है या एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है या ऑफिस स्पेस लेना है या एक शॉप लेनी है, तो आई विल से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इज बेटर. लाइक 90% हम लोगों में से 90% लोगों के पास कोई पेंशन्स नहीं होंगी. हम लोग एक टाइम के बाद रिटायर होंगे, एक टाइम के बाद हम शायद काम करने की पोजीशन में नहीं होंगे. या तो हम अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होंगे या हमारी अपनी सेविंग्स होंगी या एक फिक्स अमाउंट जो कि आज हमारे पास आना चाहिए वो आता रहे, तो वी आर सेफ. फॉर दैट आज से ही उसके ऊपर वर्किंग करते हैं. एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसके अंदर हम रेंटल इनकम, सिक्योर रेंटल इनकम सोच सकते हैं, सो दैट हमारा फ्यूचर, हमारा बुढ़ापा सिक्योर होगा, हमारी बेटर हाफ इज ऑल्सो सेफ, हम अपने बच्चों को भी हेल्प कर पाएंगे. तो इसलिए अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल रेंटल की तो वो 2 से 3% के बीच में आता है. और अगर मैं बात करूं कॉमर्शियल रेंटल की, अगर मैं प्री रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो उसके अंदर 6 से 7% के रेंटल के ऊपर आराम से प्री रेंटल प्रॉपर्टी मिल जाती है. लेकिन वो ओवर रेटेड प्राइस पर मिलती हैं, वो ऑलरेडी अप्रिशिएटेड हो चुकी होती हैं. और अगर मैं बात करूं, मैं अंडर कंस्ट्रक्शन कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता हूं, वो मुझे 11 से 12% के एश्योर्ड रेंटल पे प्रॉपर्टी मिल जाती है, जो कि फ्यूचर में रेंट आउट होकर 8-9%, 10% के रिटर्न्स मुझे देती है, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन. लेकिन उस केस के अंदर भी अगर हम कॉमर्शियल के अंदर भी अंडर कंस्ट्रक्शन पर जाते हैं तो हमें ये एनालाइज कर लेना चाहिए कि बिल्डर कैसा है, हम किस बिल्डर के अंदर जा रहे हैं या उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. अगर हमने बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, बिल्डर अच्छा है, टाइमली पोजीशन देता है, उसके प्रोजेक्ट्स ग्रो कर रहे हैं मार्केट में, हमें आंख बंद करके सोचना चाहिए, जाना चाहिए. लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी R&D जरूर करनी चाहिए. बगैर R&D किए हुए हमें किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए. आज की डेट में मैं या मेरा कोई भी ब्रोकर भाई आपके पास आता है, सर ये प्रोजेक्ट ले लो, आप मेरी गुड फेथ पे कोई चीज़ ले लेते हैं और कल को आप ये कहते हैं कि संदीप आपने मुझे एक गलत चीज़ दे दी, तो दैट इज़ अ रॉन्ग. मैं आपसे कहूँगा आप मेरी बात जरूर सुने या किसी दूसरे ब्रोकर भाई की बात जरूर सुने, लेकिन उससे पहले आप खुद की एक R&D जरूर कर लें कि उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस एरिया के अंदर कितनी सप्लाई है, उस एरिया के अंदर कितने रेजिडेंशियल्स हैं कि जिसके अंदर हमारे को बिजनेस मिल पाएगा. या अगर मेरा कोई भी प्रोजेक्ट है, लाइक कोई ऑफिस है तो वो कितना चलेगा, या कोई शॉप है तो उसके ऊपर फुटफॉल क्या रहेगा, या मुझे उसका क्या रिटर्न मिलेगा, या कोई बड़े ब्रांड उसके ऊपर आ पाएंगे या नहीं. तो दैट इज अ पॉइंट. आप इन सारे पॉइंट्स को इवेलुएट करें, डिसाइड करें एंड गो हेड विद अ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी. अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, तो आप गो हेड करें कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए और डिसाइड करें कि आपको रेडी टू मूव इन जाना है तो, और अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना है तो. इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अ फर्दर असिस्टेंस, यू कैन कॉल मी एट माई नंबर 98-101-46851. Till then, goodbye. And if you like my video, please like it and subscribe my channel too. Thank you so much.